पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव को जी बिजनेस अलग खास तरीके से मना रहा है। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले समय में आपको दे सकते हैं बेहतरीन मुनाफा। और हमारी जो थीम है इंडिया एट 100 सेक्टर स्पेशल, आइए एक और स्पेशल सेक्टर के बारे में तैयार है हमारे साथ वरुण दुबे। वरुण बताइए कौन सा सेक्टर कमाल कर सकता है आने वाले समय में? डेफिनेटली अनिल जी, तो ये सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखिए वैसे भी किसी भी देश के प्रगति के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और हमारे देश में तो इस सेक्टर में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। आप देखिए सरकार ने अपने बजट में 2019 में आपको याद होगा करीब 4-5 साल के आसपास का प्लान रखा था, जहां पे करीब 16 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने वाले थे। और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है सरकार का वो बढ़ते ही जा रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो ये कह रही थी कि अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक सेक्टर है जिसपे आपको फोकस करना ही पड़ेगा, जिसमें आपको ग्रोथ लानी ही पड़ेगी। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं सकती। और सरकार ने इसके ऊपर काफी सारे कदम भी उठाए हैं। आप देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसके तहत निवेश की सरकार जो है पूरी तरह से तैयारी कर रही है लगातार। पीपीपी, इसके अलावा वाइबिलिटी गैप फंडिंग, गति शक्ति योजना, ये तमाम वो स्कीम्स है जिसके तहत इस पूरे सेक्टर में लगातार पैसा झोंका जा रहा है, लगातार फोकस जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ भारत में सरकार ही इस पे फोकस नहीं कर रही है, बल्कि बाहर से निवेश लाने की भी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जो एफडीआई आया था पिछले साल में, उसमें अगर आप देखेंगे तो करीब 13 से 15% के आसपास का जो एफडीआई है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आया था। FY22 में अगर आप देखेंगे तो करीब 83.6 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश जो है, विदेशी निवेश जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आया था। रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये तमाम वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स, ये तमाम वो सेक्टर्स है जहां पे सरकार लगातार फोकस कर रही है, लगातार स्कीम्स ला रही है। और निवेश अगर आप देखेंगे लक्ष्य तो लगातार सरकार बढ़ाते जा रही है। इनफैक्ट 2018 में आपको याद होगा जब सरकार ने कहा था कि 2018 से 30 के बीच में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहां करीब 50 लाख करोड़ के आसपास का निवेश करेंगी। हमेशा आप लगातार नितिन गडकरी जी को सुनते हैं कि किस तरह से हमारे रोड्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम वो सब सेक्टर्स है जिसपे सरकार लगातार फोकस कर रही है, जिसमें लगातार सरकार पैसा लगा रही है। और ये वो सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो बन के उभर सकता है। और इस सेक्टर में अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो L&T, सीमेंस, क्यूमेंस, थर्मैक्स, एनसीसी, तमाम वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स है जहां पे आपको फोकस करना है। ओके, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन थीम जो आपके लिए आगे काम करती हुई नजर आएगी अगले 25 सालों के लिए। और स्टॉक्स भी आपको एक से क्लास L&T जब से आई है कंपनी तब से सेंसेक्स निफ्टी का हिस्सा है, कभी एक भी बार बाहर निकली ही नहीं। और क्या प्रोफेशनल में इस तरह की कंपनियां आपको ढेर सारी अवेलेबल है, एंजॉय कीजिए। वैसे आपने कुछ ऐसी कंपनीज इनफैक्ट इंक्लूडिंग L&T कुछ कंपनीज आज 11 बजे रेकमेंड भी करी हैं। स्पेशल 25 जो स्टॉक था इन्हीं थीम्स के आसपास और इससे ज्यादा भी। और अरे हाँ दीप, उसमें तो बड़ा मजेदार बात हुई है कि दो तरह की चीजें आ रही है। मैंने ट्विटर पे पढ़ भी रहा था। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग मिस कर गए सारे स्टॉक्स की लिस्ट आप ट्विटर पे डालो, ये करो। तो दोस्तों चिंता न करें, कल आपको एक दिन की छुट्टी इसी वजह से मिल रही है कि मार्केट बंद है। ये शो आपको स्पेशल 25 कई बार रिपीट किया जाएगा, तो आप दिन में देख सकते हैं। अगर टाइमिंग होगी तो मैं ये लो आ गई क्या, मतलब टीम हमारी क्या है, ये रेडी रहते हैं सर, गजब है। बहुत बढ़िया, बोलने की देर थी सारे टाइमिंग के साथ। ये देखो जिन लोगों ने मिस कर दिया है 8:26, 1:26, 7:26, 9:26। अब आप ये मत सोचिए कि 26 मिनट में कोई न्यूमरोलॉजी वाला हमारा कोई ऐसा मतलब उस हिसाब से है। आमतौर पर 8:30 वाला शो 4 मिनट पहले शुरू होता है, 1:30 वाला 4 मिनट पहले, 7:30 वाला 4 बजे। तो ये 4 बार आप ये शो आप आराम से देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए, जो करना करिए। तो आज कल आपको ये पूरा का पूरा शो एक बार मिलेगा। पहली चीज